कि अब इस घटना के बाद सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अगर सांसद फोन कर रहा है और आप समझिए कि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, तो फिर आप समझिए आम जनता के फोन वो कैसे अटेंड करते होंगे। इसी पर बात करते हैं। दीपक शर्मा, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। दीपक, ये बड़ा अहम है क्योंकि अफसरशाही पर ऐसा नहीं कि पहली बार सवाल उठ रहा है, अफसरशाही को लेकर के सवाल हमेशा से रहे हैं। लेकिन अब सांसद फोन कर रही, किरण चौधरी ने फोन किया कुछ समस्या को बताने के लिए, लेकिन एसडीएम फोन नहीं उठा रहे थे। उसके बाद फिर पहुंची और उसके बाद फटकार लगाती हुई भी नजर आई। कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को? जी बिल्कुल, अगर बात करें किरण चौधरी के द्वारा, किरण जो एक अधिकारी को फटकार लगाना, वो इसलिए कि उसने फोन नहीं उठाया, ये कहीं ना कहीं एक बार फिर ये वीडियो चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि अफसरशाही को लेकर अक्सर प्रश्न उठते हैं। अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले भी ये प्रश्न उठा था जब बात हुई थी अधिकारियों के तबादलों को लेकर के, कि मंत्रियों के पास अधिकारियों के तबादलों के पावर नहीं है, इस कारण से अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। इस बात को लेकर प्रश्न उठा था। ये मुद्दा इतना उठा था कि सरकार की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में भी चर्चा रहा, विधायक दल की बैठक में भी इस मुद्दे को लेकर के चर्चा हुई थी। यही कारण है कि लगातार एक बार फिर ये मुद्दा बना, और खासकर जो ये वीडियो हमने देखी कि किरण चौधरी अपने क्षेत्र में जाती हैं, भिवानी में, वहाँ पर अलग अलग गाँव में जाकर के जो है लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जाती है। लेकिन जब वहाँ पर लोग अपनी बात रखते हैं, उसके लिए जब किरण चौधरी जो कि राज्यसभा की सांसद है, वो एसडीएम को कॉल करती हैं, तो लगातार कॉल करती है, कोई फोन नहीं उठाता है। उनका पीए भी कॉल करता है, उन्होंने अपने नंबर से भी कॉल करे तो फोन नहीं उठाया गया। और आखिरकार जो है उन्होंने, किरण चौधरी ने खुद एसडीएम के पास पहुंची और उनको इस बात को लेकर के नाराजगी जाहिर करी कि आखिर क्यों उनका फोन नहीं उठाया गया है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने पहले इस काम को लेकर के बात करी। हालांकि बात केवल यहीं तक नहीं है, किरण चौधरी तक नहीं, यूं तो किरण चौधरी की भी बात करें तो राज्यसभा की सांसद हैं, उनकी बेटी जो है वो विधायक भी और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, श्रुति चौधरी। लेकिन ऐसे ही कई और विधायकों का, मंत्रियों की बात अक्सर सामने आई। खुद अनिल विज ने भी कहा कि ये मामला गंभीर है, इस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। और हमने भी अभी कुछ मंत्रियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यूं तो एक विधायक के पास भी इतनी पावर होती है, प्रोटोकॉल के अनुसार देखा जाए तो जो एक विधायक का ओहदा है वो मुख्य सचिव से भी ऊपर है, चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर उसका ओहदा होता है। लेकिन उनका कहना है कि यहाँ विधायक तो छोड़ो, मंत्री का फोन, सांसदों के फोन भी एक एसडीएम नहीं उठाता है, जबकि एक विधायक एक चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर ओहदा रखता है। लेकिन यही कारण है, तो इसको लेकर के लगातार कुछ विधायकों में ना केवल अफसरशाही पर कैसे अंकुश लगेगा, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया दीपक, क्योंकि जो जनता की समस्याएं हैं जनप्रतिनिधियों के जरिए ही उनका समाधान होना है। जिम्मेदारी अगर अधिकारियों को दी गई और अधिकारी फोन जनप्रतिनिधि का नहीं उठा रहे हैं, तो निदान होगा कैसे इस समस्या का? और ये कहना कि मुख्यमंत्री इसका खुद संज्ञान ले, तो मुख्यमंत्री एक एक अधिकारी को तो जाकर के इस तरह से निर्देशित कर नहीं सकते हैं, फिर समाधान क्या है इसका दीपक? देखिए, सबसे बड़ी बात करें, हमने कुछ इसी को लेकर के कुछ बड़े नेताओं से बात करी, कुछ मंत्रियों से बात करी। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका निदान तो यही है कि जब तक किसी मंत्री के पास, किसी सांसद के पास किसी की तबादले की पावर नहीं हो सकती, क्योंकि कोई सांसद बार बार मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएगा, उधर जाकर के उसे अर्जी देनी पड़ती है। वो किसी कैबिनेट मंत्री को भी कह सकता है कि उसके क्षेत्र में इस तरीके की समस्या है, विधायक से भी बात रख सकता है। तो ऐसे में अगर उनका कहना है कि उनके पास किसी के भी पास किसी पर कार्रवाई की या तबादले की कोई ऐसी पावर नहीं है, यही कारण है कि कहीं ना कहीं अधिकारी अक्सर अनदेखा कर देते हैं मंत्रियों को भी, सांसदों को भी, विधायकों को भी। इस बात को लेकर उनका कहना है कि जरूर इस मामले पे वो मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे। हालांकि इसको लेकर के हमने अभी एक भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से भी बात करी इस पूरे से मामले को लेकर। उनका कहना है कि सबसे पहले तो खुद विधायकों को और सांसदों को अपनी पावर समझनी होगी, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको अपनी बात रखनी होगी। जिस तरीके से उनका कहना है कि किरण चौधरी का ये मामला सामने आया है, बाकायदा ये वीडियो भी है, फटकार भी लगी है उस एसडीएम को, और ऐसे में ये संदेश जाता है अधिकारियों के सामने भी कि उन्हें इनकी बात सुननी चाहिए। तो उनका कहना है कि सबसे पहले तो खुद सांसदों और विधायकों को अपनी पावर को समझते हुए ऐसे अधिकारियों के अगर कोई उनकी नहीं सुनता है तो उसके खिलाफ उच्च विभाग को जरूर लिखना चाहिए, मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। और ऐसे में उनका कहना है कि जरूर मुख्यमंत्री भी जब तमाम लोगों की सुनते हैं तो जरूर इन विधायकों की भी सुनेंगे, सांसदों की भी सुनेंगे। तो इसको लेके कहीं ना कहीं प्रश्न है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि यहाँ पर अधिकारी के अगर बात करें या सांसद या मंत्री किसी के पास किसी अधिकारी पर कार्रवाई की पावर ना होना, यही कारण है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों पर अक्सर अफसरशाही हावी होने की बात सामने आती है। जी नहीं तो दीपक, क्या ये हम मान के चलें कि अब ये चीज चूंकि अफसरशाही में एक मैसेज पहुंच चुका है कि भाई क्योंकि मंत्री उनका ट्रांसफर कर नहीं सकते, विधायक के पास वो पावर है नहीं, तो फिर इसलिए अगर वो आपको फोन कर रहे हैं या आपके लिए अगर वो किसी भी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि आपसे उनकी मुलाकात हो जाए या फिर आप उनके काम को जो बता रहे हैं आप उस पर संज्ञान लीजिए,
तो वो इसलिए इस चीज़ को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। क्या ये मान के चलें? और फिर इसका समाधान कैसे निकाला जाएगा? क्या मुख्यमंत्री या आपको लग रहा है कि उस स्तर पर फिर ये प्रयास होगा कि भाई कम से कम इनको टाइट किया जाए या अधिकारियों को ये निर्देशित किया जाए कि नहीं आपको काम करना है या फ़ोन उठाने हैं, ये मैंडेटरी है? दीपक, देखिए सबसे बड़ी बात यही है, अभी इस बात को लेकर के हमने कैबिनेट मंत्री से भी बात करी कि आखिर इसके पीछे इसमें सुधार कैसे। तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जब आम पब्लिक की बात सुनते हैं, और ये मुख्यमंत्री इसलिए भी चर्चा में है कि लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो ऐसे में विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को अगर किसी अधिकारी से कोई आपत्ति है तो उन्हें मुख्यमंत्री के सामने वो बात रखनी चाहिए और कहीं ना कहीं उसका निदान होगा। और ऐसे में जब एक दो अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है और उस पर कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं एक संदेश भी जाएगा। तो सबसे बड़ा कारण यही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ये वीडियो सामने आया, आखिर किरण चौधरी को नाराजगी जाहिर करनी पड़ी, एक एसडीएम के द्वार पे जाना पड़ा ये कहने के लिए कि उनका फोन क्यों नहीं उठाया जाता। और किरण चौधरी की बात करें तो वो कोई नई पॉलिटिशियन नहीं है, एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है। किरण चौधरी जो अभी राज्यसभा की सांसद है, किरण चौधरी जो पहले अगर बात करें तो मंत्री भी रह चुकी है पिछली सरकारों में। किरण चौधरी जो दिल्ली में भी डिप्टी स्पीकर रह चुकी है विधानसभा की, एक बड़ा राजनीतिक अनुभव। और किरण चौधरी जो अभी राज्यसभा सांसद तो है, लेकिन उनकी बेटी हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री है, श्रुति चौधरी। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक परिवार है, बंसीलाल का परिवार है। और ऐसे में जब उनका ये मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के विपक्ष भी निशाना साध रहा है। चर्चा का मुद्दा जरूर बन गया है कि क्या परिस्थितियां हैं, हरियाणा में अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। इस बात को लेकर के लगातार विपक्षी नेता भी अब सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो लगातार आप देख रहे हैं कि अभी अब चूंकि ये वीडियो वायरल हुआ है तो उस पर प्रश्न उठने लाजमी हो, और वो प्रश्न उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि इसका जो समाधान है वो सरकार किस तरह से निकालती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।